हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी टू 20th ऑफ जनवरी 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए लव मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई फ्रॉम 10th जनवरी टू 20th ऑफ जनवरी 2025। क्लैरिफाई करेंगे इनको। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, clarify Hierophant, clarify Nine of Cups, clarify Six of Cups, clarify Ace of Pentacles, जेमिनाई। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जेमिनाई लोगों की शादी आई है, फैमिली सेटल्ड है आपकी, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, आप लोग वेल स्टैब्लिश्ड हैं, सेटल्ड हैं। यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलेशन है, तो ये शादी ही है। और अगर ये शादी नहीं है तो ये एक ऐसा अफेयर है जो बहुत टाइम से लंबा चल रहा है। ओके, स्टेबल है। बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे फिजिकल रिलेशन नहीं है। ओके, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पे फिजिकल रिलेशंस नहीं है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हम बस साथ रहने के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ जी जा रही है। यहाँ पे क्योंकि शादी है, नहीं टूट सकती, इसलिए यहाँ पे ये प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जा रहा है कि इस शादी को कंटिन्यूड रखेंगे। ऑल्दो इसमें अब वो प्यार नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन भी नहीं है, फिर भी आप निभा रहे हैं क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये काफी क्लियर रहता है कि इसकी लाइफ में जो रूटीन चल रहा है, जैसे हम रूटीन में एक सेट हो जाते हैं ना, तो वो सेट लाइफ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं हो सकती। आपने बहुत कोशिश की, अब आपने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है। आपने बहुत ट्राई किया कि चीजें ठीक हो, लेकिन अब वो नहीं हो सकती, तो आपने उम्मीद भी छोड़ दी है। इसीलिए आप एक रूटीन डे टू डे लाइफ में बिजी हो गए हैं। ठीक है, अपने काम पे फोकस करते हैं। एंड घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही ऊपर है। ठीक है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है आपको, ये आपको अच्छे से पता है कि क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। बट आप जिससे प्यार करते हैं, यहाँ पे एक लव ट्रायंगल दिख रहा है, या फिर आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अब नहीं है, जो टूट चुका है, उसमें आप रिवाइवल चाहते हैं, क्योंकि डेथ रिवर्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसमें आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है, ये खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और यहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, या फिर यहाँ से आपको कोई कॉल रिसीव होगा। ठीक है, जहां से
सब खत्म हो गया था, सब एंड हो गया था, ब्लॉक्ड एनर्जी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी। वहां पे ऐसा लग रहा है कि आपको एक कॉल रिसीव होगा इन 10 दिनों में, डेफिनेटली मैसेज भी रिसीव होगा। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको पहले मैसेज आएगा, फिर कॉल आएगा, बातचीत होगी और आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप यही चाहते थे या चाहती थी कि इस इंसान का कॉल आए, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करे। क्यों? क्योंकि आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई इससे, आप भी इसी पे ही अटकी हुई हैं। ठीक है, आपको बहुत सी पास्ट की बातें सॉल्व करनी है, इस इंसान के साथ बात करना है, डिस्कस करना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आपको डिस्कस करना है इसके साथ कि जितनी भी अधूरी चीजें हैं वो कैसे कंप्लीट होंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो साइकिल है जो इनकम्प्लीट रह गई है। वर्ल्ड आया है रिवर्स, तो अधूरेपन में ही आप लोग ने ये डिसाइड किया या अचानक से आप लोगों ने ब्लॉक किया एक दूसरे को बिना कम्युनिकेट किए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या क्या हुआ, क्योंकि ये टूटा है, एब्रप्टली टूटा है और आपको बहुत कुछ बोलना है, आपको बहुत कुछ पूछना है। तो ये आ रहे हैं, ये बात करेंगे आपसे। ठीक है, और आपकी विश फुलफिलमेंट है। एंड ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर इसके पास ऑप्शंस थे भी और ये आपको छोड़ के गए, आपको रिजेक्ट करके गए, तो ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है जहां भी ये गए। ओके, शादी, बैक टू शादी। यहाँ पे शादी के और भी मैसेजेस आए हैं कि शादी में बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं। अगर ये आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, इमेच्योर हरकतें इनकी रहती हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब आप कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ और समझ रही हैं तो झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़े के कारण आपको ऐसा लगता है ये शादी लंबी नहीं चल पाएगी। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो पास्ट को लेके ही हैं, जो कभी सॉल्व नहीं होंगे, आप चाहें भी तो भी नहीं होंगे। तो ट्रबल्स अभी हैं आपकी लाइफ में, इस मैरिज को लेके आप ट्रबल रहते हैं, परेशान रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और बिल्कुल मूड ऑफ रहता है, कोई हैप्पीनेस नहीं है यहाँ पे और तकलीफ है, इसमें से निकलना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस है, एक एंजाइटी डेवलप हो रही है कि ये इसका क्या होगा, इस शादी का क्या होगा, मैं क्या करूं। और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म करने की भी आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है, क्योंकि आपको बात करनी है, आपको अपने पास्ट पर्सन के पास वापस जाना है, उससे कम्युनिकेट करना है और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म करनी है। न्यू बिगनिंग है, देखो एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली वहां से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अगर देखो वहां से मैसेज आता है तो आप वेट कर ही रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट है, हो जाएगी बात। और अगर वहां से नहीं आ रहा है तो आपका मन कर रहा है कि आप मैसेज करें या कॉल करें, तो वहां से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा और आप लोग की बातचीत हो जाएगी। ठीक है, एस ऑफ कप्स आया है विच इज अ वेरी गुड कार्ड। तो ये है जेमिनी आपके लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।